क्रेटिनिन कम करने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं? आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है, अब क्या करें? ये सवाल हर दूसरे पेशेंट का होता है, स्पेशली जब उनका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हाथ में होता है और उसमें लिखा होता है क्रेटिनिन 4.1, 6.1, 7.2। तो डर लगता है कि कहीं किडनी तो खराब नहीं हो रही, डायलिसिस तो नहीं करवाना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत दवनकर आयुर्वेदा से और आज आपको इस वीडियो में एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाऊंगा कि अगर आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि किडनी और हेल्थ दोनों बचाई जा सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके मसल्स के मेटाबॉलिज्म से बनता है और नॉर्मल किडनी उसे ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकाल देती है, लेकिन जब किडनी वीक होने लगती है तो यह फिल्टर नहीं होता और ब्लड में जमा होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे तो हम क्या खाएं जिससे क्रेटिनिन लेवल कंट्रोल में आ जाए। सबसे पहली बात है हाइड्रेशन। अगर आपकी किडनी बिल्कुल फेल नहीं हुई है तो आपको पानी काफी पीना चाहिए, हर रोज मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप डायलिसिस पे हैं तो आपको डॉक्टर ने फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट किया होगा, तो उनकी बात जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं खाने के बारे में। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन इंटेक थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। इसका मतलब यह है नहीं है कि प्रोटीन को आप बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि सोर्स को चेंज करने की जरूरत है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे चिकन, रेड मीट या हैवी प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इन सबसे थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि यह आपकी किडनी पे लोड को बढ़ाते हैं। इसकी जगह आप ले सकते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन, दाल का पानी, मूंग दाल, जिससे अच्छे से पकाया गया हो और थोड़ा लो प्रोटीन बैलेंस डाइट। कार्ड थोड़ा ले सकते हैं अगर पोटेशियम नॉर्मल है, लेकिन दही दही में भी मॉडरेशन होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, पोटेशियम और फास्फोरस लेवल को भी देखना पड़ता है। बनानास, ऑरेंजेस और ड्राई फ्रूट्स ये हेल्दी लगते हैं, लेकिन अगर आपकी किडनी वीक है तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इनमें पोटेशियम ज्यादा होता है जो ब्लड में जमा हो सकता है और हार्ट रिदम डिस्टर्ब कर सकता है। सो अगर आपका पोटेशियम लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो इन फ्रूट से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंड फूड्स, यह सब जबरदस्त सोडियम और फास्फोरस से लोडेड होते हैं। इनको अवॉइड करना एकदम जरूरी है क्योंकि यह इनडायरेक्टली आपकी किडनी और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है तो फिर क्या खाएं? आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे से बॉईल करके उनका पानी निकाल लें। लौकी, तोरी, टिंडा, ये सब वेजिटेबल्स आपके लिए सेफ हैं। इनमें पोटेशियम और सोडियम कम होता है और डाइजेशन फ्रेंडली भी होती है। सूजी का उपमा, पोहा बिना ज्यादा नमक के, चपाती विद लो सॉल्ट सब्जी, यह डेली मील्स के लिए बेस्ट है। अब आते हैं एक और मिथ पे। लोग समझते हैं कि फ्रूट जूस हेल्दी होता है, लेकिन अगर आपकी किडनी वीक है तो फ्रूट जूस, स्पेशली कैन जूस या पैकेज्ड जूस, शुगर और पोटेशियम से भरे हुए होते हैं और ये अवॉइड करने हैं और अनहेल्दी हैं। अब सवाल आता है अगर भूख नहीं लगती तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप अपनी डाइट में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रखें। ज्यादा नहीं, लेकिन बार बार हल्का और बैलेंस्ड खाना लें। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है रेगुलर मॉनिटरिंग। हर 1 से 2 महीने में अपना क्रेटिनिन, यूरिया, पोटेशियम और सोडियम लेवल्स टेस्ट करवाते रहिए। अगर आपका शुगर या बीपी भी हाई है तो उन्हें कंट्रोल में रखना आपकी किडनी के लिए लाइफ सेवर हो सकता है। तो अगर आपको क्रेटिनिन कंट्रोल में लाना है तो लाइफस्टाइल और डाइट दोनों में सुधार लाना होगा। एक्सट्रीम डाइट मत कीजिए, बैलेंस मेंटेन करें और हर स्टेप पर डॉक्टर और डाइटिशियन से कंसल्ट करते रहिए। और अंत में आप सबको ये जरूर बताना चाहूंगा, हर घर गिलोय अभियान से जुड़िए और अपने घर में गिलोय का पौधा लगाइए और छोटी मोटी बीमारियों से सदा बच के रहिए।